गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मॉर्निंग के सेशन में कुछ और प्रश्न देखते हैं। एक्चुअली आज हम वे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपसे 2 and 2.5 मार्क्स दोनों में पूछे गए हैं। तो जैसे यही प्रश्न देखूं तो 2.5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये एक ही ईयर के क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज़ 2012। तो 2012 का क्वेश्चन है जहाँ पे बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें पहला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में कहूँ तो EAN। ठीक, तो क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? देखिए EAN सबसे सिंपल है कि मेटल जो लिगेंड के साथ जुड़ा है, मेटल और लिगेंड के जुड़ने के बाद जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ है, उस कोऑर्डिनेशन में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं, और वो स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। यदि मैं टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट कर लूँ मेटल पे और लिगेंड पे, यदि वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ जाए, भाई आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक जनरली आर्गन के बाद शुरू होता है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं तो ऑब्वियस है वो 18 से तो ज्यादा होगा। तो 18 से ज्यादा वाली कौन कौन सी नोबल गैस आती है? तो ऑब्वियस बात है क्रिप्टन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे, वो टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट अगर 36 क्रिप्टन के बराबर आ जाएगा, या फिर 54 जीनॉन के बराबर आ जाएगा, या फिर 86 रेडॉन के बराबर आ जाएगा, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होंगे वे बहुत ही स्टेबल होंगे। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे नीचे ही दिया है FeH2O होल 6 और उस पे है 3+ चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। तो H2O कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? एक H2O 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 6 H2O कितने करेंगे? 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12। तो एटॉमिक नंबर कितना है 26 प्लस 12 इट इज 38 प्लस माइनस ऑक्सीजन स्टेट। देखिए ऑक्सीजन स्टेट प्लस माइनस का मतलब क्या है आपको पता है। यहाँ पे FeH2O के होल 6 3 प्लस में Fe पे 3+ चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितना है +3 है। तो ऑब्वियस है +3 ऑक्सीजन स्टेट कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन स्टेट मुझे यहाँ पे ऑब्वियस बात है माइनस में लिखनी पड़ेगी। तो 26 प्लस 12 दैट मीन्स 38 और -3, तो 3 यहाँ माइनस करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो आप देखेंगे 35 आ रहा है। ठीक, तो कह सकता हूँ ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा कम स्टेबल है। ठीक, इट इज क्लोज टू 36 बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 36। ऐसे ही PTNS3 का होल 6 ये आपका SW है, इसे आप निकाल के देखिए। और जो ये टॉपिक मैंने आपको रिवाइज कराया है ऑब्वियस है इसको एक बार आप प्रैक्टिस खुद से करें। जितने भी EAN आपकी बुक में दी हैं उनको प्रैक्टिस कर लें, और भी एग्जांपल आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, बाकी 2 मार्कर के लिए काफी है, 2.5 मार्क्स में ऑब्वियस इसके कुछ एग्जांपल्स और आप लिख सकते हैं। बुक में देखें तो यही EAN में सिडविक की थ्योरी को डिफाइन किया है, जिसमें आपको बताया है कि भाई सेंट्रल मेटल होता है, लिगेंड जुड़े होते हैं, फिर लिगेंड का टाइप बताया हुआ है। तो उन चीजों को यहाँ पे डिफाइन किया है, तो 2.5 मार्क्स में आप थोड़ा बहुत उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, एक और प्रश्न देखते हैं इसमें इसी का सेकंड पार्ट है लिगेंड्स। जनरली ये EAN लिगेंड्स ये अगर अब देखा जाए ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ ले आते हैं। बोल देगा EAN डिफाइन कर दो, या फिर कंपाउंड दे देगा कहेगा इनका EAN कितना है, या फिर बोल देगा अकॉर्डिंग टू द EAN रूल इन कंपाउंड में कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। तो इस तरीके के जनरली EAN से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगला है लिगेंड्स। लिगेंड क्या होता है? सिंपल है, आपके पास एक सेंट्रल मेटल होता है, उससे कुछ लिगेंड जुड़े होते हैं। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड ऐसे आयन मॉलिक्यूल होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को, वो सेंट्रल मेटल एटम जनरली कुछ भी हो सकता है बट हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो ऐसा मान के चलते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक के हैं। तो लिगेंड एक ऐसे एटम आयन मॉलिक्यूल, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को घेर के रखे। ठीक, और क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर जनरली ये जो लिगेंड है ये जुड़ता कैसे है मेटल से? वो अपने इलेक्ट्रॉन देके उस मेटल से जुड़ रहा होता है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि इसी के बेसिस पे कि लिगेंड कैसे जुड़ रहा है, इसी के बेसिस पे हम लिगेंड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एनायन, कैसा वो एनायन है, कैसा कैटायन है, या फिर कैसा वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एनायन आप जानते हैं जिसपे माइनस चार्ज, तो यहाँ एनायन X माइनस लिखा भी है। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो डेट मीन्स यहाँ X माइनस की जगह F माइनस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, SiOH माइनस, हाइड्रोक्सो हो गया।
तो ये एनायन टाइप हो गए। कैटायन वाले जैसे NO नाइट्रोसोनियम आयन, ये आपका हाइड्रोजीनियम आयन, NH2 हाइड्रोजीन, और NH3 प्लस से चार्ज आ गया तो हाइड्रोजीनियम आयन। ठीक, इसके अलावा न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे H2O NH3, बहुत आर न्यूट्रल। इसके अलावा इथाइलिन डायमाइन वगैरह बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। चार्ज कैसा है, अगर चार्ज माइनस है तो एनायन वाले वो लिगेंड कहलाए जाएंगे, कैटायन तो प्लस वाले कहलाए जाएंगे, या फिर उन पे चार्ज ना हो दैट मीन्स न्यूट्रल टाइप। या फिर इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टीथ। याद होगा मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ऐसी पॉलीडेंटेड, तो वो कितने तरफ से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यदि उसके पास एक ही डोनर साइट है तो वो मोनोडेंटेड कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल H2 NH3 NOH माइनस, इन तीनों पे ही अगर देखा जाए तो एक माइनस चार्ज या फिर एक लोन पेयर है जिसको डोनेट करेंगे, सो दीज आर द मोनोडेंटेड। ऐसे ही बाइडेंटेड, बाइडेंटेड का मतलब दो तरफ से वो काट सके, दो तरफ से वो ऑब्वियस बात है लिगेंड है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सके। ऐसी ग्लाइसिन एटो, इन सब के स्ट्रक्चर्स आपको बना के मुझे भेजने हैं। इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन एटो का स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपके पास पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जैसे प्रोपाइलिन डाइमाइन, स्ट्रक्चर बना के आप सभी मुझे भेजिए। देखिए आप लोग मुझे वर्क करके नहीं भेज रहे हैं, अगर आप लोग इस कोर्स में या इस जो ये हमारा इनिशिएटिव है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं भी क्लासेस सब बंद कर दूंगा अगर आप लोग प्रॉपरली मुझे वर्क सेंड नहीं करेंगे। ऐसे ही आपके पास पॉलीडेंटेट है जिसमें प्रोपाइलिन डाइमाइन, EDTA, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, ये कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रश्न है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये जनरल क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछ लेता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट करने में कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट करने में कितने लोग जुड़े हैं तो ऑब्वियस है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली कितने लिगेंड जुड़े हैं, दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को एक और वर्ड से देखा जा सकता है, इसे हम कहते हैं लिगेंसी, कितने लिगेंड जुड़े हैं। तो सिंपल है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो या फिर लिगेंसी, कितने लिगेंड वहां पे जुड़े हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ FeH2O का होल 6, इस पे है 2+ चार्ज, तो ऑब्वियस बात है Fe से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6 वाटर लिगेंड जुड़े हैं। ऐसे AgNH3 का होल ट्वाइस एंड पे प्लस, इस पे कितने लिगेंड जुड़े हैं, इस पे 2 लिगेंड जुड़े हैं। अब आपका वर्क है, आपका HW है कि आप लोग क्या करेंगे, इन लिगेंड का इन कॉम्प्लेक्सेस का, मेटल कॉम्प्लेक्सेस का नेम लिख के भेजना है आपको और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख के भेजना है। जैसे CrEn3 का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक, जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके रिलेटेड वो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक, आज के ये प्रश्न खत्म हुए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।